काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या हमको 12वीं के बाद नीट, जेई, एनडीए, नर्सिंग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्या कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अब मेरा जो आंसर है उसको सुन के भाई काफ़ी सारे जो कोचिंग सेंटर या स्कूल हैं उनको बुरा लग सकता है, क्योंकि ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। एक्चुअल बात आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या इन एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के लिए उसमें ये लिखा होता है कि आपने 12वीं पास कर रखी हो और आपने साथ में कोचिंग ले रखी हो। आपको भी सर बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता है कि आपने 12वीं पास कर रखी हो। ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस आता है वो आपका 11वीं 12वीं का ही आता है। ओके, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप 11वीं 12वीं के लिए पढ़ते हो ना, तो ये सिलेबस आपको ऑटोमेटिकली कवर होना चाहिए। अगर आपने 11वीं 12वीं पास कर ली है तो 11वीं 12वीं के बेसिस पे जितने भी कंपटीशन होते हैं वो सारे के सारे आपको क्रैक करने आने चाहिए। उन सभी का आपके पास भाई एक जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, मोस्टली स्कूल, मोस्टली कोचिंग सेंटर चीज़ों को रट्टाफिकेशन के ज़रिए पढ़ाते हैं। ठीक है बात, उनको लगता है भाई कि चीज़ उनको 4 डेफिनेशन लिखवाई और उनसे फीस मंगवा ली। ओके, तो इसीलिए दिक्कत ये है कि भाई कोई भी आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता ही नहीं। इसीलिए आपको 12वीं के बाद 12वीं में 11वीं 12वीं अपने पेरेंट्स के जो पैसे वो फूक दिए फीस के ऊपर, उसके बाद आपको बाद में कोचिंग लेनी पड़ती है। जो आपको 11वीं 12वीं में नहीं सिखाया गया उसको फिर आपको कोचिंग लेके बाद में सीखना पड़ता है। इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ये बोलता हूँ भाई कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएगा तो आपको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो आपको चाहिए कि उन स्कूल वालों को ये बोलो कि भाई क्या हमको 11th 12th करवाते हुए क्या इन सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी कि नहीं करवाई जाएगी। अगर मना करते हैं तो फ्रॉड है, वहाँ पर मत पढ़ो। कोई कोचिंग सेंटर आपको ये बोलता है भाई कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन वो पढ़ाते हैं, हम आपको बोर्ड नहीं पढ़ाते, तो वो भी क्या है, फ्रॉड। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर आपने 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको सारे एग्जाम क्रैक करने आने चाहिए। जैसे मैं आपको भी अपने बारे में बताएं, ठीक है, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको जो पूरा सिलेबस होता है 11th 12th का वो भी करवाते हैं, और उसको हम करवाते हैं कंसेप्चुअल एज वेल एज उसको हम करवाते हैं कॉम्पिटिशन एज वेल एज एकेडमिक पैटर्न से। मतलब बच्चा जो हमारे पास पढ़ेगा तो उसका 11वीं 12वीं ऐसे तैयार होएगा कि कल को अगर भाई वो CUET एग्जाम दे तो वो भी कवर होना चाहिए। जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड है, CBSE, वो भी कवर होने चाहिए। और साथ ही साथ जो उसके भाई कंपटीशन होते हैं वो भी सारे कवर होने चाहिए। अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे वो नीट में है, जेई में है, नर्सिंग में है, चाहे वो भाई सेमेस्टर में है, CBSE में है, वो उसको सब करने आने चाहिए। तो प्रॉपर पैटर्न ये होता है, आपको अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाई ये सिस्टम का फेलियर है। जो स्कूल हैं वो आपको ठगने लग रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर वो आपको ठगने लग रहे हैं। तो फिर आप एक बात ये पूछ सकते हो कि सर हमको पता कैसे लगेगा भाई ये कोचिंग सेंटर या स्कूल सही पढ़ाता है? तो मैं कहता हूँ आप उनसे डेमो लें। अगर आपको डेमो मना करते हैं इसका मतलब उनके मन में खोट है, और वो भाई आपको बिना डेमो दिए आपकी फ़ीस लेके फिर आपको घुमाते रहेंगे। ओके, जैसे मैं आपको भी अपने बारे में बताएं, हम बच्चे को पहले 1 महीने की डेमो देते हैं। 1 महीने की डेमो आपको पता भाई इंडिया में कोई नहीं देता। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं भाई 1 महीने में पहले हम बच्चे को जज कर लें, बच्चा हमको जज कर ले। ठीक है, अगर स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट है तो ही उसने पढ़ना है, नहीं तो 1 महीना पढ़ो और बैच छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कोचिंग सेंटर आपको डेमो अलाउ क्यों नहीं करते इतनी लंबी? उनको ये पता है भाई एक बारी बच्चे को पता लग गया ना कि यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो भाग जाएगा, तो क्यों ना उससे फीस लेकर उसको लॉक कर लिया जाए। तो जो कोचिंग सेंटर आपको डेमो नहीं देते, ठीक है, या बहुत कम डेमो देते हैं, उनसे आप सतर्क रहें। ठीक है, क्योंकि आपके सिर्फ पैसे नहीं, आपका जो टाइम और एनर्जी वो भी वेस्ट होएगी। भाई और कोई डाउट हो आप तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।